we are going to study next topic of chapter number 2, that is thermistor and EMF, electromotive force कहते हैं या EMF शॉर्ट फॉर्म। थर्मिस्टर का जैसे नाम से ही जाहिर है, थर्मिस्टर थर्मल रेजिस्टर है ये एक तरह, जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी करती है। जब हम इनको हीट अप करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी करती रहती है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट। जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। इट इज डिफाइंड एज टाइप ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर की एक तरह की टाइप है हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर। अब सब रेजिस्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है जब हम उनका टेम्परेचर वेरी करें। टेम्परेचर कम या ज्यादा करें तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। लेकिन थर्मिस्टर एक ऐसा डिवाइस है विच इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द हीट। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्ट होती है और रेजिस्टर के मुकाबले में। इट इज ए हीट सेंसिटिव डिवाइस यूजुअली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे होते हैं जो तेजी से एकदम से चेंज होते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर, ये डिवाइसेस सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। जैसे ही हीट अप करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है थर्मिस्टर। पहली प्रॉपर्टी है द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। इनकी रेजिस्टेंस बहुत तेजी से चेंज होती है, एकदम से चेंज होती है जब हम टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी हाई होता है। लास्ट चैप्टर में हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट स्टडी कर लिया था। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये जनरली डिस्क की फॉर्म में होते हैं, गोल फॉर्म में, डिस्क की फॉर्म या रॉड्स की फॉर्म में थर्मिस्टर। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है? बुक में बहुत सारी एप्लीकेशन है, बुक वाली भी स्टडी कर ले, कुछ एप्लीकेशन मैंने भी यहाँ पे दिए, वो भी स्टडी कर लेते हैं। बहुत एप्लीकेशन है इसके। दे आर widely used as the way to measure the temperature as thermistor, thermometer in many different liquid and ambition। डिजिटल थर्मामीटर में यूज होता है, जो डिजिटल आजकल जो थर्मामीटर्स है उनमें यूज होता है थर्मिस्टर। जब हमारी गाड़ियां वगैरह है, कार्स है, ट्रक्स है, इनमें यूज होता है किसके? ऑयल को मेजर करने के लिए या उनका टेम्परेचर, कूलेंट या वाटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। माइक्रोवेव घरों में भी यूज होते हैं। माइक्रोवेव में आप लोगों को देखा होगा एक रेड सी लाइट लगी होती है फ्रिज फ्रिज में और ओवंस में। सर्किट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। जो बड़े बड़े सर्किट होते हैं हमारे लाइट के, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। बैटरी को रिचार्ज रिचार्ज करने के लिए भी यूज होते हैं। उनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यूज होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, जितने भी इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करता है। यूजफुल इन मेनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि ऑडियोनिक हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गए, वहाँ पे भी यूज करते हैं। टेम्परेचर कंपेंसेशन, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भी यूज होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी यूज होते हैं। अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े कंपनियों में देखा होगा, फिल्म ड्रामा में भी देखा होगा कि जैसे ही आग लगती है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, ये थर्मिस्टर लगे होते हैं। जैसे ही किसी जगह पे आग लगना शुरू हो जाते हैं तो ये थर्मिस्टर जैसे ये कह रहा है कि दे आर हीट सेंसिटिव डिवाइस, ये एकदम गर्म हो जाते हैं। जैसे ही ये गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, तो ये पीछे एक स्विच सी लगी होती है। स्विच जैसे ही ये प्रेस होता है इनकी गर्म होने की वजह से, तो सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे आग लग गई। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नाम से तो ये फोर्स लग रही है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ईएमएफ कहते हैं।
सर्किट आप लोगों ने देखा होगा, सर्किट में दो टर्मिनल लगे होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। हम कहते हैं करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। वैसे नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, लेकिन कन्वेनियन ये है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। लेट अस कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के दरमियान स्पेस होती है। अब वो इलेक्ट्रॉन आके रुक गया वहां पे। अब उस इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल तक लेके जाने के लिए हमें किसी सोर्स की जरूरत है, किसी डिवाइस की जरूरत है ना, कि हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से उठा के कंटिन्यूस फ्लो के लिए पॉजिटिव टर्मिनल पर लेकर जाए, ताकि कंटिन्यूस फ्लो हो। और इसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए, जैसे कि हमारे खून की गर्दिश होती है हमारे अंदर, किसके जरिए होती है? पंप के जरिए होती है। एक एनालॉगस पंप होता है जिसके जरिए वो खून सर्कुलेट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो आके, इलेक्ट्रॉन आके वहां पे रुक गया, वो तो नॉन इलेक्ट्रिकल हो गया। अब वो फिर करंट को फ्लो करने के लिए क्या करता है, वो डिवाइस ईएमएफ क्या करता है, उसको नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम पंप पंप के जरिए क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। तो वो एक तरह का सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, नीचे से, कुएं से निकाल रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि छत पे एक बंदा, हमें कुछ ब्लॉक्स हैं, वो जमीन से छत पे लेकर जाना है। कहाँ पे पड़े? जमीन पे पड़े, और हमें कहाँ लेकर जाने हैं? छत पे लेकर। तो एक बंदा है, वो उसको उठा के ऊपर रखता है, उठा के ऊपर रखता है। वो काम काम कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है। किस पे कर रहा है? उन ब्लॉक्स पे वर्क कर रहा है, उनको उठा के छत पे रख रहा है। एक तरह का सोर्स बन गया है उन ब्लॉक्स की मूवमेंट के लिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी, इस डिवाइस का भी वो यही काम है कि वो वर्क करती है ना, उन चार्जेस पे उठा के उनको दूसरी जगह लेकर जाती है, दूसरे टर्मिनल पे लेकर जाती है। जैसे ये बुक वाले कह रहे हैं कि EMF source considered to be a battery considered to it maintains its upper terminal एक हायर पोटेंशियल, एक तो हायर पोटेंशियल पे, जैसे ब्लॉक की एग्जांपल मैंने दे दी, ऊपर लेकर जाना है तो ऊपर वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल पे होता है, नीचे लोअर पोटेंशियल पे। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे। तो हम नेगेटिव पोटेंशियल से हायर, सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। We define EMF, EMF को कुछ यूं डिफाइन, it is the source of energy, source E of a source equal to the work done in carrying 1 coulomb of charge। तो क्या करता है? वर्क करता है टू कैरी अ चार्ज, चार्ज को उठाने में वर्क करता है। डिस्पाइट इट्स नेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज नॉट एक्चुअली फोर्स, ये फोर्स नहीं है जैसे आप लोगों ने देख लिया। इट इज द वर्क डन in carrying 1 coulomb charge, the work done in carrying 1 coulomb charge। It's commonly measured in units of volts equivalent meter kilogram second सिस्टम। वोल्ट्स में हम इसको मेजर करते हैं, और 1 जूल पर कूलम के इसकी यूनिट है। क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला क्या है? ईएमएफ का फार्मूला है E इज इक्वल टू, ईएमएफ को हम कुछ इस नोटेशन से शो करते हैं, E की तरह है। E इज इक्वल टू W वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे ये देखिए, दो टर्मिनल लगे हुए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेल के साथ कनेक्ट है, कोई वायर कनेक्ट है जो करंट कैरी कर रहा है कहाँ पे? इस बल्ब को ग्लो करने के लिए। यहाँ से चार्जेस मूव कर रहे हैं। इसने कन्वेंशन करंट नहीं लिया, उसने करंट की डायरेक्शन ली है, नेगेटिव से मूव कर रहा है कहाँ तक? पॉजिटिव तक। अब यहाँ पे आके चार्जेस रुक गए क्योंकि दरमियान में स्पेस है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम एक सोर्स लगा लेते हैं। यहाँ पे सोर्स सेल लगा हुआ है, वो सेल क्या कर रहा है? इन चार्जेस को मूव करवाता है, करंट को कंटिन्यूस करंट फ्लो
फ्लो में मदद देता है। तो इस तरह ये सोर्स हुआ किसका, ईएमएफ का। ये एक तरह ईएमएफ का सोर्स है जो वर्क कर रहा है इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, होप आपको ये बात समझ आ गई हो। कुछ सोर्सेज हैं ईएमएफ के, जैसे एक हमने अभी देख लिया, सेल को हमने देख लिया, ये एक तरह का सोर्स है ईएमएफ का। बैटरीज आर सेल्स जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गए, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सोर्सेज है ईएमएफ के। कपल थर्मोकपल्स नाम से जाहिर है हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे सोलर सेल हो गए, सनलाइट को लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।